हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो हेडिंग डालें, ये क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, या यूं बोलें कि सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग थर्ड सक्सेस को पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हेडिंग आप लोग डालें थर्ड। जिन्होंने पिछली दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। हेडिंग क्या है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी को हम लोग देखेंगे तो कंसीडर कर ले रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E। टोटल एनर्जी जो होती है E, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का समेशन होता है, हम लोग जानते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, हम लोग पता है ये न्यूक्लियस है, ये कोई ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे इनके बीच में कूलाम्बिक फोर्स वर्क करता है और यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके होने की वजह क्या है? ड्यू टू मोशन अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्यों जनरेट, कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू इंटरेक्शन किसमें? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोशन अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड मोशन की वजह से, और ये इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन की वजह से जो जनरेट होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और मोशन के अराउंड जो जनरेट होती है, न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से जो जनरेट होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हम लोग पीछे देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए मैंने पहले कहा कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर को देखना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट अगर रखते हैं तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? हम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो है यहाँ पे K इंटू Q1 Q2 अपॉन R। हम लोगों ने इस चीज को फिजिक्स में पढ़ रखा है। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? K Q1 Q2 अपॉन R। और यहाँ पे K Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं। Q1 क्या है? टोटल चार्ज ऑफ द प्रोटॉन को नंबर ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होता है प्लस ZE, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है E अपॉन R। यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं K प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ZE² अपॉन R। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली फॉर काइनेटिक एनर्जी अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ mv² होता है, और यहाँ से जब हम लोग इसको हाफ को अलग कर लें और यहाँ से mv² को हम लोग क्या फॉर्मूला बनाते थे काइनेटिक एनर्जी का? K ZE² अपॉन R। ये भी यही फॉर्मूला होगा सेम। हाफ को अलग किया, mv² की जगह क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ K ZE² अपॉन R। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर ले रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स हाफ K ZE² अपॉन R, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है पर इन ब्रैकेट क्या चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी माइनस K ZE² अपॉन R। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको लग रहा है प्लस हाफ में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ K ZE² अपॉन R, और यहाँ पे माइनस K ZE² अपॉन R। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितनी आ जाएगी हमारे पास? माइनस का सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का हाफ K ZE² अपॉन R। ये हमारे पास क्या आ चुका है? एनर्जी का फॉर्मूला फॉर nth ऑर्बिट।
टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकाली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन कर दिया। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मैं पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि कैसे आते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इन चीजों को देख लिया। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन लिख दूं। अभी हमें कंप्लीट फॉर्मूला चाहिए, तो अपने को nth ऑर्बिट की रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। सिंस वी नो दैट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होती है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर हमें पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में रेडियस के बारे में आपको बताया था, फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, और क्या होता था 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, सॉरी m k z e स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है। इस चीज को आपने देखा था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को हमें क्या पुट करना है, इस एबव इक्वेशन में। तो यहाँ पे रख देते हैं हम वैल्यू को। इस वैल्यू को हम लोग किससे देखते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे इसको थर्ड लिख लीजिए, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। नाउ अब क्या होगा वो देख लेते हैं जल्दी से। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, जब रेडियस nth ऑर्बिट की रख रहे हैं तो एनर्जी भी nth ऑर्बिट की होगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ k z e स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन r की वैल्यू ये है, r की वैल्यू क्या है 1 अपॉन r, तो r की जगह पे वैल्यू रखते हैं इस वैल्यू को, तो क्या आने वाला है ई एन इक्वल, मैंने सिंप्लीफाई करके पहले लिख लिया उसको, के जेड ई स्क्वायर। अब r की जगह पे रखेंगे तो देखो 1 अपॉन में ये वैल्यू आएगी, तो क्या आने वाला है आप खुद ही देख लें, 1 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इसको हम लोग पीछे सिंप्लीफाई कर चुके हैं, इसको देख लेते हैं, यहाँ से माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इस चीज को हमने सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू कहाँ पहुंच गई, ऊपर की ओर। इसको देख लेते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको ई एन क्या आ जाएगा अब हमारे पास -2। यहाँ पे देखें अब हमारे पास क्या है 2 आ चुका है, यहाँ पे क्या है पाई स्क्वायर इंटू एम, के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ई की पावर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये इतना अपने पास आ चुका है, फॉर्मूले को देख लिया आपने इसको। ये हमारा nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला है, जो अपने को मॉडर्न फिजिक्स में, आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान दें। अब अपने को क्या करना है, अब वैल्यू अपने को पता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट इन एबव इक्वेशन। अब कांस्टेंट की वैल्यू मैं हर बार लिखाते हुए आ रहा हूं, आपको पता है यहाँ पे क्या कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं एक बार जल्दी से, पाई की वैल्यू अपने को क्या लिखनी है 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आप जानते हैं कितनी वैल्यू होती है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर मैं बात करूं k की परमिटिविटी, तो यहाँ पे जानते हैं कि कूलम में कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। उसके बाद आप लोग जानते हो z कांस्टेंट रखना, इसको टच नहीं करना। e क्या होता है आप जानते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का आप 1.6 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आ जाएगा। H की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। यहाँ पे सबसे पहले न्यूटन को कन्वर्ट कर लेना, एम केस में जूल को कन्वर्ट कर लेना, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इन वैल्यूज को आपको पुट करना है। आप जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार, इन वैल्यूज को अब अपने को क्या करना है, पुट करना रह गया है। अगर इन वैल्यूज को जैसे ही आप पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन वैल्यू को जैसे ही हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 21.69 इंटू 10⁻⁻19, ध्यान रखना यहाँ पे -19, 21.69 इंटू 10⁻⁻19। और अपने पास जो बचेगा वो किसकी वैल्यू नहीं रखी थी हम लोगों ने, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर की। इन चीज़ों को अलग कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अपने पास आ गई, और ये जो आएगा वो एनर्जी है जूल पर एटम आएगा। क्या आएगा, जूल पर एटम। इस चीज को ध्यान देना, ये फॉर्मूला अपने पास बन के आ चुका है।
पर इसमें खास बात क्या ध्यान देनी है वो भी ध्यान रख लें कि इस फॉर्मूले को हम और कैसे ध्यान रख सकते हैं वो समझ लें। अगर इसको मैं जूल पर एटम से अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो आपको पता है किसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, कितना जूल होता है वो अपने को पता है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, क्या रखते हैं हम लोग, माइनस का EN का फॉर्मूला ये है अपने पास, तो इसको हम तोड़ ब्रेक करके रख लेते हैं। माइनस का 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा -19 है, और Z² अपॉन N², ये चीज चल रही है। अब यही चीज जूल पर एटम में है। अभी मैंने क्या किया, इसको हमने फैक्टर करके रख लिया, और हम ऐसा क्यों किया वो अपने को पता है कि इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना जूल कितने इलेक्ट्रॉन, इतना जूल कितने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होती है। तो इसको हम इतने जूल को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा 13.6 जो हमें आगे यूज करना है, तो इतना Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आने वाला है। तो दिस इज द फाइनल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। फुल कंप्लीट फॉर्मूला ये है, आप यूनिट वाइज इसको रख सकते हैं। इन वैल्यूज को आपको यूज करना है, यहाँ पे वैल्यूज को यूज करते समय न्यूटन को कन्वर्ट करना है MKS में। न्यूटन को आप जानते हैं, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, F इंटू ma, और इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, 1 न्यूटन में इतना MKS में लिख सकते हो। और अगर बात करूं मैं 1 जूल की, तो जूल में भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन की वैल्यू ऊपर रखिए, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और मीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये 1 जूल की वैल्यू रखनी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान देनी है। जब अपने पास ये यूनिट आएगी तो आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए, और यहाँ से जो सबसे बेहतरीन रिलेशन निकल के आते हैं, अगर आपको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, या काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, आपने अगर इसको देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए मैं इसमें आगे बताना चाहूँगा, पर थोड़ा सा मुझे रफ करना होगा, मैं थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूँ आपके पास। ये वैल्यू मैं हटा दे रहा हूँ, आपने देख लिया इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और यहाँ पे रफ करने के बाद एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी काम में आता है न्यूमेरिकल में, खासकर कंपटीशन में। तो एक नज़र डाल लेते हैं इधर भी। एक नज़र में क्या ध्यान रखना है अपने को, कुछ बातें। पहली चीज़, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, माइनस की काइनेटिक एनर्जी। आप खुद ही देखिए कैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे टोटल एनर्जी का बन रहा है और जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का बन रहा है ये सेम है, बस अंतर किसका है, माइनस साइन का है। आप देखिए माइनस साइन का अंतर है, तो यहां से ये फॉर्मूला आया। बी रिलेशन हम अगर बताना चाहें एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए आपके पास रख रहा, माइनस की जगह माइनस है, सब कुछ सेम है, बस आप इतना देखिए माइनस का kz² अपॉन r, यहाँ माइनस का kz² अपॉन r ये चल रहा है। अगर 2 इधर भेजने टोटल एनर्जी में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी की तरफ 2 भेजना है, या मैं ऐसे बोलूँ इसको हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं थर्ड फॉर्मूले पोटेंशियल और काइनेटिक, तो एनर्जी अगर सेम है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बताइए, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहां से क्विक अगर जल्दी जवाब देना हो, आपको कहीं काइनेटिक एनर्जी पता है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, या कहीं पोटेंशियल एनर्जी पता है टोटल एनर्जी निकालनी है, या काइनेटिक एनर्जी दी टोटल एनर्जी निकालनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। यूनिट का आप ऊपर से ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना है या जूल पर एटम में निकालना है। और एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होते हैं वो मैंने आपको बताया 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, इतना क्या होता है, एक जूल किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 × 10⁻⁹ जूल। और ये यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिनसे हम कंपटीशन के क्वेश्चन को भी बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, और एकेडमिक प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल आती हैं। तो इसको आपने देखा, हम लोगों ने सक्सेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में प्रीवियस लेक्चर में भी क्या देखा है, जो एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, तो जिसमें हमने रेडियस के बारे में देखा, nth ऑर्बिट की, उसकी वेलोसिटी के बारे में देखा, और हमने एनर्जी के बारे में देखा। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर
क्लियर हो पा रहा है तो आप प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरीके से स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए और लगातार मैं अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।